आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो ब्रीड्स ऑफ काऊ के बारे में बात करेंगे। इसके पहले भी हम लोगों ने हल्का फुल्का डिस्कशन कर रखा था, आज थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, ठीक है। तो ब्रीड्स ऑफ काऊ में आपको दिख रहा होगा 3 वैरायटी आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। पहला है ड्रॉट ब्रीड्स, दूसरा है डेयरी ब्रीड्स और तीसरा है डुअल पर्पस ब्रीड्स। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ड्रॉट ब्रीड्स की। जो ड्रॉट ब्रीड्स होते हैं वो होते क्या है जनरली कि ये ऐसे ब्रीड्स होते हैं जिनका यूटिलाइजेशन हम करते हैं काम करने के लिए, ठीक है। मतलब हम कोई वर्क कराना चाह रहे हो तो हम ऐसी ब्रीड्स से काऊ के हम यूटिलाइज कर सकते हैं, जैसे उनको सामान ढोने के लिए, खेतों में हल चलाने के लिए, इन सब जगहों पे हम यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। दूसरा आता है हमारा डेयरी ब्रीड्स। जो डेयरी ब्रीड्स होता है वो क्या है, पहला है इंडिजिनस ब्रीड्स। इंडिजिनस ब्रीड्स का मतलब जो हमारे इंडिया में आपको देखने को मिलते हैं, उसमें से सबसे पहला है रेड सिंधी, साहिवाल और गिर। ये तीनों के तीनों क्या है, इंडिजिनस और द बेस्ट ब्रीड्स है हमारे इंडिया के, ठीक है, काऊ के। नेक्स्ट हमारा आता है एक्सोटिक ब्रीड्स। जो एक्सोटिक ब्रीड्स होते हैं बच्चे, उसके एग्जांपल्स हैं, पहला है जर्सी है, दूसरा है होल्स्टीन फ्रीजियन और तीसरा है ब्राउन स्विस, ठीक है। और जर्सी का तो आपने जो है नाम सुना भी होगा, आपने देखा भी होगा जर्सी गाय को, ठीक है, क्योंकि ये हमारे यहाँ का मतलब एक्सोटिक ब्रीड का सबसे फेमस ब्रीड है जो हमारे इंडिया में यूज किया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है भाई डेयरी ब्रीड्स में, वो है इम्प्रूव्ड ब्रीड्स। इम्प्रूव्ड ब्रीड्स का मतलब हम बोल सकते हैं हाइब्रिड, ठीक है। तो इसमें हाइब्रिड में जैसे आपका करन स्विस है, ठीक है, करन फ्राइज है या फेरिसवेल है, ये क्या है, ये सारे सारे क्या है, इम्प्रूव्ड ब्रीड्स हैं। इम्प्रूव्ड का मतलब बार बार बोल रहा हूँ, क्रॉस ब्रीड की बात कर रहा है, जिससे क्या होता है नई वैरायटी के ब्रीड्स निकलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया डेयरी प्रोडक्शन। इसके बाद आ जाओ डुअल पर्पस ब्रीड्स। तो ऐसा ब्रीड्स जिसमें डेयरी प्रोडक्शन का भी काम हो और ड्रॉटनेस का भी काम हो, मीन्स की काम भी करे, मतलब सामान को भी ढो दे और मिल्क प्रोड्यूस भी कर दे। तो ऐसे जो ब्रीड्स होते हैं उसको डुअल पर्पस ब्रीड्स के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है एनिमल फीड्स की बात करते हैं। तो अलग अलग तरीके के जो एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग तरीके का फीड्स यूज करते हैं। जैसे में आप लोगों ने सुना होगा कि भाई एनिमल्स जनरली जो यूज करते हैं वो रफेज यूज करते हैं। जो रफेज होता है उसमें क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट फाइबर का होता है, ठीक है। तो कोरस और फाइबर का अमाउंट सबसे ज्यादा रफेज में देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात ये क्या होता है, इजीली डाइजेस्टेबल थिंग्स होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि मतलब कि जो इनका जो चारा होता है वो काफी मोटा होता है, ठीक है, जिसके कारण जो इसमें फाइबर ज्यादा होता है। इसमें क्या होगा, तो इसमें लो न्यूट्रिएंट्स होगा। लो न्यूट्रिएंट्स होने से क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम किए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद एग्जाम्पल की बात कर लो तो ग्रीन फोडर जैसे भूसा, ठीक है, हस्क, हे, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो इस तरीके का मटेरियल जो है आपको रफेज में देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपका आता है कंसंट्रेट। कंसंट्रेट वो होता है, इसमें क्या हो रहा है कि ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स, मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स जो है उसमें पड़े हुए हैं किसी एक पर्टिकुलर में। तो रीच इन वन आर मोर न्यूट्रिएंट्स इन अ पर्टिकुलर रीजन आर पर्टिकुलर पार्ट, तो उसको बोलते हैं हम कंसंट्रेट। जिसमें जैसे आपका आ जाएगा कॉटन सीड, ठीक है, ऑयल सीड, ऑयल केक। तो ऑयल केक का मतलब जो बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं खरी, ठीक है, तो वो आपका ऑयल केक कहलाता है। नेक्स्ट है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द एनिमल एंड पोल्ट्री डिजीज। तो बहुत सारे प्रिवेंशन हमने आपको डिजीज, पोल्ट्री डिजीज में बताए भी थे। उसमें से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ यूटिलाइज हम कर रहे हैं यहाँ एनिमल्स के भी प्रिवेंशन में। जैसे है मेंटेन प्रॉपर सैनिटेशन, साफ सफाई बहुत जरूरी है एनिमल्स की। अगर नहीं करते हैं देन दे विल बी क्रिएट अ प्रॉब्लम, डिजीज होती रहेगी। रेगुलर क्लीनिंग ऑफ शेड्स, जहाँ रह रहे हैं वो साफ सफाई उस एरिया की भी करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि यार आप गंदगी में रहो और उसको भी रखो और बोलो कि नहीं आपको गाय से परेशानी है, आप गाय हमारी माता है, XYZ, नथिंग। थर्ड केस एयरी वेंटिलेटेड शेल्टर, जिनका घर हो क्या हो, वेंटिलेटेड हो, एयर पास करता हो इजीली, ठीक है, कॉम्पैक्ट ना हो, बंद ना हो। नेक्स्ट है डिसइंफेक्टेंट शुड बी स्प्रेडेड, मतलब कि छिड़काव करते रहना है आपको डिसइंफेक्टेंट का, ठीक है, ताकि वहां पे क्या हो, किसी तरीके का जर्म्स डेवलपमेंट देखने को ना मिले। और लास्टली वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन भी आपको एनिमल्स के कराते रहना चाहिए, क्योंकि जब तक वैक्सीनेशन नहीं होगा तब तक क्या होगा कि उसको कोई ना कोई बीमारी लगती रहेगी। तो इसलिए अगर हमारे पास पहले से अगर प्रिवेंशन है सिस्टम तो हम उसको यूटिलाइज करें, ठीक है। तो ये होलसेल चैप्टर बच्चे यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम इस पूरे चैप्टर या टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है देन यू आर गोइंग टू कमेंट ऑन मी, ठीक है। गुड डे।